वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक हॉरर सुपरनेचुरल पर बेस्ड मूवी फर्स्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा था और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्लू को कुछ लोगों ने मार दिया है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एम्बेसी की बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। तभी वहाँ पर ऑफिसर मार्गोलिस आता है। वहाँ पर तैनात ऑफिसर उसे बताता है कि एम्बेसी में एक किलर घुस गया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी एम्बेसी से किसी के चीखने की आवाज आती है। चीख सुनकर मार्गोलिस अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर जाते ही मार्गोलिस देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं जिन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया गया है। जिसके बाद वो उस किलर को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और वहाँ पर भी उसे चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। अचानक से उस पर वो किलर अटैक करता है और उस किलर के दोनों हाथों में एक हथियार होता है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं और ये किलर कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है। वो मार्गोलिस को मारने ही जा रहा था कि सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को देखने लगता है। तभी मार्गोलिस मौका पाकर उसे गिरा देता है और उसे अपनी गन से शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ पर उसके सीनियर आ जाते हैं जो उसे शूट करने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद उसके बिहेवियर को देखकर उन्हें लगता है कि वो मेंटली अनडिस्टर्ब है और उसे ट्रीटमेंट के लिए एक मेंटल असाइनमेंट में ले जाते हैं। वहाँ पर हम डॉक्टर जेड को देखते हैं जो कि जॉन के ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। जॉन को एग्जामिन करते वक्त वो देखती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा सिंबल भी बना हुआ है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो जेड को इलाज बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग जॉन को कहीं और शिफ्ट करने वाले थे। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे जॉन ने एम्बेसी में देखा था। वो एम नाम के एक आदमी को बताती है कि वो लोग जॉन को मेंटल हॉस्पिटल में ले गए हैं। जिसके बाद हम मार्गोलिस को देखते हैं जो कि जॉन के हाथ पर बने सिंबल के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था और इंटरनेट से उसे पता चलता है कि ये सिंबल डीमन और काली शक्तियों का प्रतीक है। अब नेक्स्ट सीन में जेड बिना किसी को बताए जॉन का इलाज करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो देखती है कि जॉन अपने खून से उसी सिंबल को दीवार पर बना रहा था। फिर भी जेड उसके पास आती है और उससे उसके बारे में पूछती है और साथ ही उसे संगीत थेरेपी देने के लिए एक सॉन्ग चलाती है। लेकिन उस सॉन्ग को सुनते ही जॉन अपने आपे से बाहर आ जाता है और पास रखी चीजों को फेंकने लगता है। तब जेड उसे शांत करती है। जिसके बाद जॉन बताता है कि वो एक आर्टिस्ट था और ब्लू नाम की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड ब्लू के साथ अपने घर में होता है तो वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग उन पर अटैक करके ब्लू को मार देते हैं। अब ब्लू के मरने के बाद जॉन की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और वो सुसाइड करने के लिए ब्रिज पर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एम आ जाता है और जॉन को सुसाइड करने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हें अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालना चाहिए और अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें शक्तियां भी दूंगा जिससे तुम सिर्फ अपना बदला ही नहीं बल्कि इस दुनिया पर राज भी कर सकते हो। पर इसके बदले एम जॉन से उसकी आत्मा मांगता है जिसके लिए जॉन राजी हो जाता है। जिसके बाद एम जॉन से एक एग्रीमेंट साइन करवा लेता है। साइन करते ही जॉन के शरीर में एक रहस्यमय ताकत आ जाती है और हाथ में एक हथियार भी आ जाता है जिसमें ब्लेड लगे थे। अब जॉन उन गैंगस्टर के अड्डे पर पहुंच जाता है जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था और अपने हाथ में लगे हथियार से वो उन सभी को बुरी तरह से मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन पूरी तरह से एक हैवान बन चुका है। वो उनका लीवर निकालकर एम के पास ले जाता है जहाँ पर एम उसे और भी खून करने के लिए कहता है लेकिन जॉन ये करने से मना कर देता है। तब एम बताता है कि तुम अब एक हैवान बन चुके हो और खून किए बिना नहीं रह पाओगे। तभी जॉन एम को मारने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से वो एम को मार नहीं पाता। जिसके बाद वो पास में रखा हुआ लीवर खाने लगता है। ये सब कुछ सुनकर जेड को जॉन पर विश्वास नहीं होता पर उसे जॉन से लगाव होने लगता है और वो जॉन को बताती है कि तुम ठीक हो जाओगे और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एम के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जॉन को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि अब जॉन की आत्मशक्ति बढ़ने लगी थी और वो एम की बात सुनने से मना कर देता है। इसीलिए एम उसे खत्म करने के लिए जिंदा ही दफना देता है। जिसके बाद वो लोग डॉक्टर जेड को भी मारने का फैसला करते हैं। एम अपने आदमियों को जेड को पकड़ कर लाने के लिए भेजता है। वो लोग उसे पकड़ कर लेकर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जॉन आ जाता है जो अपने डेविल वाले अवतार में था जिसका नाम फर्स्ट होता है। वो उन सभी को मार कर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जेड मार्गोलिस से मिलने जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि एम नाम के एक आदमी ने जॉन को फंसाया है और एम से कुछ डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर भी मिले हुए हैं। एम का नाम सुनते ही मार्गोलिस बताता है कि ये दी हैंड नाम की एक संस्था का लीडर है और ये लोग लोगों की बलि देने वाले शैतान हैं। मार्गोलिस इन सभी को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम का एक आदमी उसे बताने के लिए आता है कि जॉन अभी भी जिंदा है और पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। पर क्लेरा उसे बीच में ही रोककर मार देती है क्योंकि वो भी अब एम से छुटकारा पाना चाहती है। ये सब कुछ बाहर से एम देख रहा था। वो अंदर आ जाता है। वो क्लेरा पर उस आदमी को मारने के लिए गुस्सा करता है। जिसके बाद क्लेरा कहती है कि पहले तुम ज्यादा ताकतवर थे लेकिन अब फर्स्ट आ चुका है और वो फर्स्ट के पास जाने के लिए भी कहती है। जिस पर एम गुस्सा हो जाता है और क्लेरा के मेन पार्ट्स को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देता है। जिसके बाद क्लेरा उससे माफी मांगती है और एम उसे माफ कर देता है और उसे पहले जैसा नॉर्मल बना देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जेड अपने घर पर होती है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उसे बताता है कि एम के लोग उसे मारना चाहते हैं। इसीलिए वो जेड को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बाहर उसकी सेफ्टी के लिए
खड़े ऑफिसर अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही जॉन अपने फर्स्ट वाले अवतार में आ जाता है और उन सभी को मार देता है। ये देखकर जेड वहाँ से भागने लगती है। फर्स्ट भी उसका पीछा करने लगता है। उन ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर अभी भी जिंदा था। वो सभी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देता है। अब भागते हुए जेड मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि एम के ही लोग होते हैं। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से जेड बचकर मेट्रो के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर फर्स्ट भी आ जाता है और वो भी मेट्रो के अंदर घुस जाता है। वो एक एक करके पुलिस ऑफिसर को मारने लगता है, जिसके बाद वो जेड को अपने पास बुला लेता है और मेट्रो को वहीं से 2 हिस्सों में अलग कर देता है। अब जॉन उसे अपने पुराने घर में ले जाता है, जहाँ पर वो पहले रहा करता था। वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी दौरान जेड के सामने एक अजीब सा चेहरा आ जाता है और वो डर जाती है। वो जॉन को बताती है कि बचपन में किसी ने उसका रेप किया था, पर उसे उस आदमी का चेहरा याद नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम मार्गोलिस को देखते हैं, जो कि एम के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एम के साथ काम करने वाले सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो सब के सब बहुत ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि जॉन अभी तक पकड़ा नहीं गया था और अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गया है और अब वो एम के लोगों को एक एक करके मारता जा रहा है, जिस वजह से ये लोग अब एम को छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन तभी एम के पेट से एक क्रिएचर बाहर आता है और वो उनमें से एक को खा जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और एम को छोड़कर जाने का इरादा बदल देते हैं। ये सब कुछ मार्गोलिस बाहर से ही देख रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्गोलिस जेड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एम के ठिकाने का पता चल गया है और मैंने एक प्लान बनाया है जिससे हम एम को पकड़ लेंगे और जॉन को भी ठीक कर देंगे। और वो जेड को एम के ठिकाने पर अकेले ही बुलाता है, जिसके बाद जेड जॉन को बिना बताए वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जेड देखती है कि मार्गोलिस भी एम के साथ मिल चुका है, क्योंकि मार्गोलिस भी जेड को पसंद करता था, पर जेड जॉन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद एम जेड को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेरा को देखते हैं, जो कि एम के डॉक्टर के पास जाती है और वो उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर एम को देने वाले इंजेक्शन में पॉइजन मिलाने के लिए कहती है, जिससे कि एम की मौत हो जाए और वो वहाँ पर राज कर सके। अब डॉक्टर एम को पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे एम की मौत हो जाती है, पर वो मरते मरते उस डॉक्टर को भी मार देता है। तभी वहाँ पर क्लेरा आती है और वो एम के सर को गन से शूट कर देती है, जिसके बाद वो जेड को टॉर्चर करने लगती है और उसे अपनी शक्तियों से अपनी ही तरह ईव बना देती है। तभी वहाँ पर एम आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। उसे देखकर क्लेरा डर जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एम डीमन को बुलाने के लिए काला जादू करने लगता है। वो क्लेरा के पेट से एक बहुत बड़े सांप को बाहर निकालता है, जिसे वो ले जाकर मार्गोलिस के मुंह में डाल देता है, जिसके बाद क्लेरा की मौत हो जाती है और मार्गोलिस भी वहीं पर मारा जाता है। वहाँ पर खड़े सभी लोग बलि देने लगते हैं और शैतान को बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फॉस्ट आ जाता है और वो एम के लोगों को एक एक करके खत्म करने लगता है। जिसके बाद वो एम को भी मारने की कोशिश करता है, पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की वजह से वो एम को मार नहीं पाता और एम उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद एम जॉन के सामने ही जेड का रेप करने लगता है। तभी एक बार फिर से जेड के सामने वही अजीब चेहरा आता है, जिससे कि वो फिर से ठीक हो जाती है और जॉन को आजाद कर देती है। लेकिन तभी वो डीमन भी आजाद हो जाता है, जिसके बाद फॉस्ट उस डीमन से लड़ने लगता है और किसी तरह से वो उस डीमन को मार देता है। अब गुस्से में एम फॉस्ट को मारने ही वाला होता है कि जेड उसे छोड़ने के लिए बोलती है, जिस पर एम जेड से उसके होने वाले बच्चों की आत्मा मांगता है। जेड इसके लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद एम जॉन को कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी शक्ति से जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर इस बार जॉन उसे ही मार देता है, क्योंकि अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो चुका था। जिसके बाद इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ।